के दिल में, बच्चे के दिल में माँ की जो मोहब्बत होनी चाहिए वो मोहब्बत नहीं उतरती, इसलिए कि मोहब्बत का तकाजा दूध के जरिए से है। माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा दूध पीते हुए समझो कि एक तरबियत को पीता है, समझो कि उस बच्चे की यही से कायदे से परवरिश होती। लेकिन ये जमाना इतना डिजिटल हो चुका, इतना मॉडर्नाइज जमाना हो चुका, मगरिबी तहजीब और सकाफत के इतने दिलदादा हो गए, लड़कियां फैशन याफ्ता हो गई। लड़कियां आज के दौर पे पूछो उनसे, बच्चों को दूध नहीं पिला रही। फिर यही माएँ बहनें हैं, यही औरतें बड़ी, इनके बच्चे जब बड़े हो जाते, इनका बेटा जब धक्के मार के घर से निकालता है तब ये शिकायत करती है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बिटिया मेरी बात नहीं मानती। क्यों मानेंगी जब तुम्हें तरबियत करना चाहिए थी? बच्चों को दूध के जरिए जो तरबियत होती है, बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं, उसके दिल दिमाग मजबूत होते हैं, उसके पावर ऑफ सप्लाई मजबूत होता। उस वक्त तुमने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, सिर्फ इस डर से मैं कमजोर हो जाऊंगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज हमने और आपने अपने निजाम को दरम बरम कर दिया है, मेरा पूरा सिस्टम चौपट होकर रह गया। आज हमारे और आपके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बात आती, ये नहीं करेंगे तो फलाना क्या कहेगा, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे तो फला क्या कहेगा। बाप को डर होता कि अगर मैं घर ऐसा नहीं ऐसा बनाऊंगा तो बेटा नाराज हो जाएगा। बेटा को डर होता है मैं अगर ऐसा नहीं ऐसा करूंगा तो बाप नाराज हो जाएगा। है कोई माई का लाल जो ये कह सकता कि मुझे बाप का डर नहीं, मुझे माँ का डर नहीं? सबसे पहले और सबसे ज्यादा मेरे दिल में अगर किसी का डर होता तो वो अल्लाह का होता है। जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर होगा तो वो इंसान गलत नहीं कर सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो सट्टाबाजारी का बाजार गर्म नहीं कर सकता, वो ज़िना के अड्डे को कायम नहीं कर सकता, वो जुआरी नहीं बन सकता, वो नशेड़ी नहीं बन सकता। लेकिन आज की हमारी ये नस्लें एक नंबर की नशेड़ी हैं, एक नंबर की गजेड़ी हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम कौम और मुस्लिम कौम के नौजवानों की शरह, उसकी फीसद जाओ पढ़ के तो देखो। तुम तो सिर्फ हुकूमत के नुमाइंदों को बुरा कहते, फला नेता ये है, फला नेता वो है। मैं कहता हूं नहीं नहीं, किसी नेता को बुरा भला न कहो। मोदी जी क्या कर रहे इससे कोई मतलब नहीं, योगी जी क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, हमारा गृह मंत्री क्या कर रहा इससे मतलब नहीं। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी नस्लें क्या कर रही हैं? तुमको तालीम के लिए किसी ने रोका क्या? क्या माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अगर कोई योजना लाते हैं, बीपीएससी के एग्जाम में कितने परसेंट मुस्लिम कौम के लड़के आगे आए? नहीं आए। जबकि बीपीएससी के एग्जाम में उर्दू को कंपलसरी किया गया, उसके बावजूद तुम्हारी तादाद नहीं, और तुम इधर उधर की बातें करते हो साहब, गालियां बकते हो। अरे नीतीश कुमार जी ने तुम्हारे कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए बाउंड्री के पैसे दिए, लेकिन तुम्हारा कब्रिस्तान घिरा हुआ है। बताओ, तुम अपने कब्रिस्तान में गाय के जरिए पेशाब करवाते हो, पैखाना करवाते हो। ये बेशरम मुस्लिम कौम के लोग उसके बाद फिर कहते हैं मेरा ये हो रहा वो हो रहा। बहुत कुछ होगा, घबराओ नहीं। अभी तो सिर्फ यूसीसी लाकर एक पुड़िया खड़ा किया गया है और उत्तराखंड में लागू कर दिया गया। नहीं सुधरोगे तो याद रखो सफाई हस्ती से मिटा दिए जाओगे। आज तेरे पास मस्जिद तो है, आज तेरे पास मदरसे भी हैं, आज तेरे पास खानकाएं भी हैं, आज तेरा कब्रिस्तान भी सलामत है, आज तेरी ईदगाहें भी सलामत हैं। लेकिन ए मुसलमानों, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सच्चे पक्के गुलामों, अगर तुमने अपने आप को नहीं बदला, वक्त रहते हुए आंखें नहीं खुली, अगर गफलत की चादर उतार के नहीं फेंकी, तो खुदा की कसम याद रखो इस हिंदुस्तान को भी अनकरीब है कि समरकंदो बुखारा बना दिया जाए। इस हिंदुस्तान को अनकरीब है कि स्पेन बना दिया जाए, अंदलुस बना दिया जाए। तुम्हें नहीं पता संविधान के खिलाफ किस तरह की छेड़छाड़ हो रही है, संविधान को मिटाने की किस तरह से कोशिशें और षड्यंत्र रचाई जा रही हैं। लेकिन मुसलमानों को इससे कोई मतलब नहीं। मुसलमानों का नौजवान सुबह उठता है कै बजे? 10 बजे उठता है, 11 बजे उठता है। खुदा की कसम दिल का दुखड़ा सुना रहा हूं। जब मैं आज बेगूसराय के जलसे से वापिस आ रहा था, ये आपका खगड़िया के बाद का इलाका, कई नौजवानों को देखा कि वो चहलकदमी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कहा, किसी ने उनसे पूछा क्यों दौड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो? तो उन नौजवानों ने कहा
फिटनेस के लिए दौड़ रहा हूं, अपनी सेहत को ठीक ठाक करने के लिए दौड़ भाग रहा हूं और मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं। किसी ने पूछा क्यों कर रहे हो? कहा इसलिए कि फौज में मुझे भर्ती करानी है। लेकिन आज हमारी मुस्लिम कौम के नौजवान दिल पे हाथ रख के बताओ, रात के 2-2 बजे तक, रात के 1-1 बजे तक ये मोबाइल की तिलावत करता है। ये नवाब का बच्चा, ये तुर्रम खां अपने आप को समझने वाला दिन के 10 बजे उठता है और ये कम वक्त का मारा उठकर सबसे पहले ब्रश करता है और ब्रश करने के बाद अगर माँ बार बार टॉर्चर करती कि बेटा उठ जाओ, ये कम वक्त माँ को गरियाता है, बाप को गुस्सा दिखाता। उसके बाद ये बताओ, ये मुस्लिम कौम के नौजवान नस्लें सुबह उठने के 10 बजे उठने के बाद, ब्रश करने के बाद पुड़िया खाता है, मसाला खाता है, फिर ये समझता है कि हम अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे लिए अच्छे दिन कब आएंगे, रोजगार के मसले कब हल होंगे। रोजगार के मसले हल नहीं हो सकते हैं। तो वे शायद नहीं पता, तुम्हारे नबी, हमारे नबी, मानवता के सम्मान के लिए सबसे अजीम और सबसे बड़ी शख्सियत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए गॉड फेरी हैगनेस ने कहा था, द सोशल सर्विसेज एंड वेलफेयर वर्क्स आर रिगार्डेड वेरी इंपोर्टेंट एंड हाईली वैल्यूएबल डीड्स इन एवरी पीरियड। तुम्हें पता है गॉड फेरी हैगनेस ने अपनी किताब अपोलॉजी फॉर मोहम्मद में जब द 100 उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब में सबसे पहला नाम, सबसे पहला व्यक्ति, सबसे पहली शख्सियत में अगर किसी का नाम दर्ज किया है तो वह कायनात के सरदार, आमिना के दुर्रे यतीम, अब्दुल्ला के नूरे नजर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाया। बताओ, पूछो गॉड फेरी हैगनेस से, तुम तो एक ईसाई पादरी हो और तुमने क्यों मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम 1 नंबर पे दर्ज किया? चाहिए तो यह था कि ये ईसा मसीह का नाम दर्ज करते, लेकिन क्यों किया? लेकिन पूछोगे तो तुम्हें कहेंगे गॉड फेरी हैगनेस वो इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर जो खूबियां पाई गई, जिस तरह से मानवता के सम्मान के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जीवन बिताई है, जिस तरह इंसानियत की खिदमत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है, जिस तरह औरतों के हुकूक और औरतों को तरके में जायदाद और इसी तरह गरीबों को गले लगाने का काम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है, वो आज तक किसी माए के लाल ने नहीं किया है। इसलिए मैंने अपनी पुस्तक और अपनी किताब में सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को जगह दी है। और आज ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क भरने वाली ये नौजवान नस्लें ईद मिलादुन नबी के मौके पर रैली निकालने वाली ये नौजवान नस्लें, मुहर्रम के महीने में अखाड़ा निकालकर ढोलक बजाकर या हुसैन और या हसन करने वाली ये नौजवान नस्लें, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम दुनिया में इसलिए आए थे कि सड़कों को जाम करो। आज हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरएसएस को बुरा कहते, जो बजरंग दल को बुरा कहते, जो विश्व हिंदू परिषद को बुरा कहते, जो एबीवीपी को बुरा कहते। मैं खुद जेएनयू में पढ़ के आया, मुझसे पूछो, मैं अपना दर्द बताता हूं। एबीवीपी बहुत अच्छा काम कर रहा, अब उनका पैटर्न जो कुछ हो मुझे वो नहीं बताना, लेकिन इतना कहता हूं उनके अंदर यूनिटी तो है, उनके अंदर एकता तो है। तुम्हारे अंदर कहां एकता, तुम्हारे अंदर कहां यूनिटी? तुम देवबंदियत में अलग लड़ते, तुम बरेलवियत में अलग लड़ते, तुम कभी अपने आप को शिया कहते, कभी सुन्नी कहते, कभी गैर मुकल्लिदियत, कभी मेराजी कहते, कभी सल्फी कहते हो, जबकि तुम्हारे नबी ने तुम्हें एक बनाया था। तुम्हारा काबा एक, तुम्हारा किबला एक, तुम्हारी किताब एक, तुम्हारे नबी एक, तुम्हारा मनहज एक, तुम्हारा मशरब एक, तुम्हारा मखरज एक, तुम्हारा मस्दर एक, सब कुछ एक। लेकिन तुम्हारे यहां क्यों भेदभाव? तुम्हारे यहां क्यों तफरकाबाजी? बताओ, ये सवाल पैदा होता कि नहीं होता? मैं कहता हूं उसकी सबसे बड़ी वजह तालीमी पसमानदगी है, उसकी सबसे बड़ी वजह जिहालत है, जिहालत। उसकी सबसे बड़ी वजह तारीकी है, तारीकी। और याद रखो, जो कौम तालीम से अंधी होगी, गूंगी होगी, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। जो कौम तालीम को अपना जेवर बनाएगी, जो कौम तालीम को अपना उठना बैठना बनाएगी। मुफक्किर कौम मिल्लत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक यहूदी बच्चे को
जब असर की नमाज के बाद पढ़ते देखा तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि बेटा असर की नमाज के बाद पढ़ना चाहिए, बच्चों को खेल कूद करना चाहिए। तुम्हें पता मुफक्किर कौम मिल्लत अल्लामा इकबाल को उस यहूदी के छोटे से बच्चे ने क्या जवाब दिया? कहा यहूदियों के पॉपुलेशन पूरी दुनिया में कम, हम सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 लाख की जनसंख्या में हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो मेरी कौम तरक्की नहीं कर पाएगी, मेरी कौम डेवलप नहीं कर पाएगी, मेरी कौम पॉपुलेशन के एतबार से भी कम। हम चाहते हैं कि मेरी कौम की पूरी दुनिया इक्तदा करे, पूरी दुनिया उसकी नकल करे, दुनिया में जितने टेक्नोलॉजी सामने आए मेरी कौम के जरिए आए, जितनी चीजें वजूद में आए मेरी कौम के हमारे लोगों के जरिए आए। और आज सचमुच अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को जिस तरह से उस यहूदी के बच्चे ने जवाब दिया, बताओ घर घर यहूदी का प्रोडक्ट है कि नहीं है? मोबाइल को इजाद करने वाला कौन? मोबाइल के एप्लीकेशन बनाने वाला कौन? फेसबुक को लॉन्च करने वाला कौन? इंस्टाग्राम को लॉन्च करने वाला कौन? यूट्यूब को लॉन्च करने वाला कौन? हजरत व्हाट्सएप को लॉन्च करने वाला कौन है? किसी के पास जवाब? सब यहूदी ताकतें हैं साहब। उन्होंने अपनी कौम के नौनिहालों का ख्याल किया, वक्त पे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। आज मेरा तेरा मुन्ना 6 साल का 8 साल का होता है, बाप भी बेगैरत बेशरम बाप 1000 टका 1500 टका के लिए जलालगढ़ के किसी होटल में बर्तन मांजने के लिए भेजता है, पूर्णिया के गुलाब बाग में किसी होटल में बर्तन मांजने के लिए भेजता है। बताओ वो कौम तालीम के लिए कटोरे लेकर भीख मांगेगी जिस कौम के प्रोफेट पर सबसे पहली आयत इक़रा नाजिल हुई हो? वो कौम तालीम के लिए कटोरे लेकर भीख मांगेगी जिस कौम के प्रोफेट पर, जिस कौम के मैसेंजर पर, जिस कौम के नबी पर सबसे पहली आयत इक़रा नाजिल हुई हो। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, हैरत है कि तालीम और तरक्की में पीछे जिस कौम का आगाज इक़रा से हुआ था वो कौम आज तालीम के लिए कटोरे लेके खड़ी है। जिस कौम के नबी पर सबसे पहली आयत इक़रा नाजिल हुई थी उस कौम के नौनिहालों का हाल कि जिस उम्र में उसके हाथ में कलम हो, जिस उम्र में उसके हाथ, उनके बच्चों के हाथ में कॉपी होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, उस उम्र में हमारे नौनिहालों के हाथों में होटल का बर्तन, साइकिल का पंचर बनाता हमारा। भाई आप लोग बात कितनी करते हो भाई? है बाराती लोग, ये लोग काहे खड़े हैं भाई? ये कोई क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है। है नौजवानों, हुल्लड़बाजी बना के रखे हो जी, नहीं सुनना जल्द से चले जाएं आप, लेकिन बैठ के सुनो। आप बात नहीं कर सकते, कोई अगर बात करेगा। ये जलसा है, यहां कुरान की बात हो रही है, हदीस की बात हो रही है। मैं किसी नेता की तरफ से नहीं भेजा गया जो नेता के नीति के हिसाब से गुफ्तगू करूंगा। मैं तो उस नेता के हिसाब से भेजा गया हूं जिस नेता के सदक़े अल्लाह ने जमीन और आसमान के निजाम को मुनज़्ज़म फरमाया। मैं उस नेता का गुलाम हूं जिस नेता की जूतियां सहाबाए किराम ने सीधी की थी जब उनको तमगे में रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु का तमगा मिला था। इसलिए हुल्लड़बाजी बंद करो, बदतमीजियां बहुत कर ली हमने और आपने, आवारगी बहुत हो गई। हमारी नौजवान नस्लों को खुदा की कसम न बाप की इज्जत का ख्याल, न माँ की इज्जत के कोई फिक्र, न बड़े भाइयों की इज्जत का कोई ख्याल। हम इतने निडर हो चुके, इतने निडर हो चुके, हत्ता कि अब हमको मौत का भी डर नहीं आता। अगर मौत का डर होता तो बताओ तुम अपने बाइक को क्यों 70 और 80 और 85 और 90 की स्पीड में चलाते? अगर पता चल जाए कि रूह निकलते वक्त कितनी भयानक तकलीफ होती तो क्या ये काम करते? नौजवानों, नहीं करते ना। लेकिन इसके जिम्मेदार हम तुम हैं, इसके जिम्मेदार गार्जियंस हैं, इसके जिम्मेदार माँ बाप हैं। आप कहोगे कैसे? मैं कहता हूं इसलिए जब तेरा बच्चा मेरा बच्चा नौनिहाल था, जब कोई अगर ब्लैक बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड पे कुछ न लिखा हो
तो उसमें तुम जो चाहो वो लिख दो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे अगर कुछ लिखा हुआ हो, अगर तुम उसको उस पर फिर से उस पर कुछ लिखना चाहोगे तो पहली बार जिस तरह लिखा गया उस तरह नहीं लिखा जा सकता, पहले उसको मिटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा। ऐसे ही माँ की गोद से जब बच्चा पैदा होता, उसकी तरबियत का इंतजाम अगर उसी वक्त से कर लिया जाता तो फिर वो मेरा बच्चा गुलाम रसूल बनता, फिर वो मेरा बच्चा समाज में एक बेहतरीन अच्छा बच्चा बनता, सोसाइटी के दिशा और सोसाइटी को अच्छे दिशा में लाने की कोशिश करता। लेकिन जिस उम्र में हम बच्चों की तरबियत करने, हमारी जिम्मेदारी थी तरबियत करने की, उस उम्र में हमने अपने बच्चों की तरबियत की ही नहीं। उस उम्र में हमने क्या करा? ये कौन है भाई? इसमें भी इस बच्चे का कसूर नहीं है, इनके माँ बाप का कसूर है। मेरा बच्चा अगर आवारागिरी करे तो मुझसे ज्यादा कसूरवार कोई है? ये तो हम लोग ठेकड़ा फोड़ते हैं ना कि फलनवा का बेटा मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। मैं फलनवा के बेटे से कसूरवार पहले अपने आप को मान। तेरी तरबियत कहां गई साहब? तूने अगर वक्त पे बच्चों की तरबियत की होती तो तेरा बच्चा आज गुलाम रसूल होता। मेरे भाइयों, जिम्मेदारी के साथ मैं आप सबसे सिर्फ इतनी गुजारिश करने के लिए आया हूं, तालीमी पसमानदगी को दूर कीजिए, यहूदियों से कुछ सीखिए। छोटा सा मुल्क इजराइल, जिसकी आबादी सिर्फ 70 से 75 लाख, मुसलमानों के 57 ममालिक के दांत खट्टे किए हैं, मुसलमानों के